Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our new topic and that is adjectives. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Jan is a lazy girl. Jan is lazy. आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं. First is in sentence 1, the adjective lazy is used along with the noun girl to qualify it. अब आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो में देखा था कि एडजेक्टिव क्या करता है. तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, किस प्रकार का है, और वो मतलब जैसे कि उसकी जो क्वालिटी है वो दिखाता है. एडजेक्टिव वो ही काम करता है. वैसे लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था. तो यहाँ पर लेज़ी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो ये जो गर्ल जैन है वो कैसी है उसका डिस्क्रिप्शन देता है. फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव है लेज़ी. इट डिस्क्राइब्स द नाउन गर्ल इज प्लेस्ड बिफोर इट. इट इज़ देयरफॉर सेड टू यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स आर यूज्ड दिस वे. अब वो क्या करता है, एट्रीब्यूटिवली यानी कि उसकी जो विशेषता है वो दिखाते हैं. वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. In sentence 2, the adjective lazy is used to along with the verb is and it forms part of the predicate. अब आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी देख लिया है. तो सब्जेक्ट के बाद का जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट. अब आप नीचे देख सकते हैं अ टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली प्राणी है. तो यहाँ पर वाइल्ड क्या है, विशेषण है. वो हमें दिखाता है कि टाइगर है वो कैसा एनिमल है. और यहाँ पर उसको प्रेडिक्टिवली यूज़ किया है. वहाँ पर वो विशेषण था, यहाँ पर वो प्रेडिकेट का पार्ट है, जैसे कि अ टाइगर इज़ वाइल्ड. अब आप समझ गए होंगे कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, उसकी जो क्वालिटी है वो दिखाता है. यहाँ पर वाइल्ड है, टाइगर एनिमल तो है पर कैसा है, वाइल्ड. तो आप एडजेक्टिव उसकी जो क्वालिटी होती है वो दिखाता है, वो कैसा है, क्या है, एक्सेट्रा. एक्सरसाइज 1 देखते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एट्रीब्यूटिवली बिफोर नाउन्स. रीराइट ईच ऑफ देम यूजिंग देम प्रेडिक्टिवली एज शोन इन सेंटेंस 2 अबव. अब हमने आगे ही देखा था कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट है हरी इज़ अ फेथफुल सर्वेंट. फेथफुल यानी कि वफादार. तो यहाँ पर हरी सर्वेंट तो है पर वो कैसा है, फेथफुल. तो ये हमारा एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है जहाँ पर फेथफुल जो है वो एडजेक्टिव है, पर अब हमें उसे प्रेडिक्टिवली लिखना है, यानी कि हरी इज़ फेथफुल. इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा. इसमें से आर्टिकल भी निकल जाएगा और सर्वेंट भी निकल जाएगा. सिर्फ हमें उसकी क्वालिटी दिखानी है कि ही इज़ फेथफुल. सेकेंड वन इज़ द लीपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल. तो यहाँ पर क्या आएगा, द लेपर्ड इज़ वाइल्ड एनिमल और आर्टिकल है वो निकल जाएगा. एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा. एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा. द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. वो तो हमने आगे ही देखा था, द डॉग इज़ फेथफुल आएगा. आगे हमने टाइगर का एग्जाम्पल भी देख लिया था. फोर्थ वन इज़ द जापानीज आर इंडस्ट्रियस पीपल. तो यहाँ पर द जापानीज तो सब्जेक्ट है वो ऐसे ही रहेगा, इंडस्ट्रियस पीपल. तो यहाँ पर इंडस्ट्रियस है वो हमारा एडजेक्टिव है, तो उसे हमें इस तरह कन्वर्ट करके लिख देना है, द जापानीज आर इंडस्ट्रियस. आई होप यू आर गेटिंग इट. फिफ्थ वन इज कोल यानी कि कोयला. कोल इज़ अ वेरी यूजफुल सब्सटेंस यानी कि पदार्थ. आप उसे थिंक भी कह सकते हैं, उसका सिमिलर वर्ड थिंक भी हो सकता है. अब यहाँ पर यूज़फुल है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो सब्सटेंस तो है पर कैसा है, यूज़फुल. तो हमें क्या करना है, कॉल इज़ वेरी यूज़फुल हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है. यूज़फुल को हमें प्रेडिक्टिवली लिखना है. सिक्स्थ वन इज ग्रेप्स आर जूसी फ्रूट्स. तो यहाँ पर ग्रेप्स तो सब्जेक्ट है, वो फ्रूट्स तो है पर कैसा है, जूसी. तो हमें जूसी को प्रेडिक्टिवली लिखना है, यानी कि ग्रेप्स आर जूसी. फिर सेवेंथ वन इज
अवर ग्रोसर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ऑनेस्ट है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो मैन तो है पर कैसा है, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा अवर ग्रोसर इज ऑनेस्ट। 8th वन इज हिज फादर इज अ वेरी फैट मैन। तो वो मैन तो है पर कैसा है, फैट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज फादर इज वेरी फैट। इस तरह ही हमें सिंपल सेंटेंस लिख देना है। फैट है वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। हर मदर इज अ हार्ड वर्किंग वुमन। अब उसकी मम्मी कैसी वुमन है, हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव होगा हार्ड वर्किंग। तो हमें इस तरह कन्वर्ट करके लिखना है, हर मदर इज हार्ड वर्किंग। ओके, एंड द लास्ट वन इज अशोक इज अ हेल्दी बॉय। अब वो बॉय तो है पर कैसा है, हेल्दी। तो हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव होता है हेल्दी। तो हमें क्या करना है, अशोक इज हेल्दी, आर्टिकल और बॉय हमें निकाल देना है, क्योंकि जो हेल्दी हमारा एडजेक्टिव है उससे हमें प्रेडिकेट का पार्ट बनाना है, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, अशोक इज हेल्दी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। In the following sentences, the adjective are used predictively. Rewrite each sentence using them attributively. अब हमें ऊपर की जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की उससे उल्टा करना है। यहाँ पर जो हमें एडजेक्टिव होगा वो प्रेडिक्टिवली दिया गया होगा, हमें उसे एट्रीब्यूटिवली यानी कि विशेषण के तौर पे लिखना है। जैसे कि देखिए, प्रिटी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वो यहाँ पर प्रेडिक्टिवली दिया गया है। अब हमें उससे एडजेक्टिव बनाकर सेंटेंस लिखना है। रोजेस आर प्रिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, रोजेस आर वेरी प्रिटी फ्लावर्स। अब वो फ्लावर्स है पर कैसे, प्रिटी। तो ये हमने ऐसा सेंटेंस बना दिया जहाँ पर प्रिटी है वो एडजेक्टिव हो। सेकेंड इज माई अंकल इज वेरी जॉली। अब अंकल है तो क्या होगा, मैन होगा। तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूटिवली में हमें जॉली को कैसे बनाना है, माई अंकल इज अ वेरी जॉली मैन। फिर आयरन इज यूजफुल। तो यहाँ पर आयरन आपको पता है क्या है, मेटल है। तो हमें यूजफुल है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो किस तरह लिखेंगे, आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल। द डॉग इज फेथफुल। ये हमने ऊपर ही सेंटेंस देख लिया है। तो क्या आएगा, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। जॉन इज इंटेलिजेंट। तो अब आपको पता है इंटेलिजेंट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। वो बॉय तो है पर कैसा, इंटेलिजेंट। इस तरह में सेंटेंस बनाना है तो किस तरह बनेगा, जॉन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर इंटेलिजेंट हम बोल रहे हैं तो वोवेल साउंड आता है, इसलिए एन आर्टिकल हमने लगाया है। आई होप यू गेटिंग इट। नेक्स्ट वन इज मैंगोस आर जूसी। अब आपको पता है मैंगोस क्या है, हमारे फ्रूट है। तो ऊपर हमने देख लिया था ग्रेप्स का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इसी तरह है, मैंगोस आर जूसी फ्रूट्स, ठीक है। जूसी हमारा एडजेक्टिव है। एंड द लास्ट वन इज डायमंड्स आर प्रीशियस। तो यहाँ पर क्या आएगा, डायमंड्स आर प्रीशियस जेम्स। आपको पता है वो एक ज्वेलरी है, जेम्स है, इसलिए हम इस तरह हमारा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें प्रीशियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 8th वन इज रबर इज वाटरप्रूफ। अब आपको पता है रबर क्या है, एक थिंग है या सब्सटेंस है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो वाटरप्रूफ है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो थिंग तो है पर कैसा है, वाटरप्रूफ। तो रबर इज अ वाटरप्रूफ थिंग, इस तरह सेंटेंस बनेगा। फिर 9th वन इज माई मदर इज वेरी लेजी। माई ब्रदर इज वेरी लेजी। तो माई ब्रदर इज अ वेरी लेजी बॉय, क्योंकि ब्रदर है तो हम बॉय लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो बॉय तो है पर कैसा, लेजी। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्टिवली दिया गया था उसे हमें यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली लिख दिया है। एंड द लास्ट वन इज रोजेज आर फ्रेग्रेंट। तो ये क्या है, रोजेस क्या है, फ्लावर्स है जो फ्रेग्रेंट यानी कि सुगंधित है।
तो क्या आएगा, रोजेज आर फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। ठीक है, आज हमने जो भी एक्सरसाइज की है वो आप अपनी ग्रामर नोट आपके पास है उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप ये लिख लीजिएगा।